काफी बेसिक कन्वर्सेशन है। तो जैसे बचपन की यादें होती है ना अपनी, वो आज आपकी ताजा हो जाएंगी कि भाई बहन जो है वो कैसे लड़ते थे, मम्मी आती थी छुटाने के लिए, तो उनके बीच में कैसे डायलॉग्स जो हैं वो बोले जाते हैं। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और आपको समझाऊंगा हम कि कैसे कैसे वर्ड बाय वर्ड जो है ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है किड, किड का मतलब बच्चा होता है। अब यहाँ पे किड्स लिख के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाया, यानी कि एक से ज्यादा बच्चे हैं और उनकी फाइट हो रही है। फाइट का मतलब लड़ाई होता है, तो बच्चों की लड़ाई जो है इसका टाइटल रखा गया है। ब्रदर जो भाई है वो क्या, उसका डायलॉग क्या है, वो क्या बोल रहा है, हे संबोधन होता है, जैसे आप हाय बोलते हो वैसे ही हे। व्हाट डिड यू डू टू माई पेन। अब यहाँ पे यू डू यानी कि तुम करती हो, तो उसको पास्ट सिंपल में लेके गए और फिर उसको इंटरोगेटिव कर दिया WH। तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, टू माई पेन, मेरे पेन यानी जो कलम है उसके साथ में तुमने क्या किया। सिस्टर कहती है क्वेश्चन मार्क ऐसे घुराते, व्हाट पेन यानी कि कौन सा पेन या कौन सी कलम। ठीक है, अब यहाँ पे विच पेन भी बोल सकते थे, व्हाट पेन भी चलेगा। ब्रदर कहता है द वन यूज करते हैं हम वही वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पेन की बात हो रही है तो पेन के लिए हम यहाँ पे वन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सेंस बिठाता है। द वन वही वाला, यू वर प्लेइंग विथ, यू वर यानी कि तुम कर रही थी, क्या कर रही थी, प्लेइंग खेल रही थी, विथ यानी कि साथ में, तो वही वाला जिसके साथ में तुम खेल रही थी। इट्स ब्रोकन नाउ। ठीक, अब यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है। ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म है इट इज ब्रोकन, ये क्या है, टूटा हुआ है। अब यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किसने तोड़ा है उसको, तब हम पैसिव का यूज करते हैं कि पता ना हो, बस हो गया हो। इट्स ब्रोकन नाउ, ये टूटा हुआ है अभी। सिस्टर कहती है ओह सॉरी, माफी चाहती हूँ। आई डिडंट मीन टू ब्रेक इट। आई डिडंट मीन का मतलब होता है कि मतलब नहीं था, इरादा नहीं था। तो आई डिडंट मीन, मेरा इरादा नहीं था, टू ब्रेक तोड़ने का, इट यानी कि इसे। तो बहन है वो ये बोल रही है आई वॉज जस्ट यूजिंग इट टू ड्रॉ। आई वॉज मैं कर रही थी, क्या कर रही थी, यूज उपयोग कर रही थी, जस्ट यानी कि बस, तो मैं बस उसका उपयोग कर रही थी। इट आया यहाँ पे उसका बताने के लिए, तो मैं बस उसका उपयोग कर रही थी। टू ड्रॉ, ड्रॉ होता है जैसे चित्रकारी आप करते हो। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं बस यूज कर रही थी, उसका उपयोग कर रही थी। अभी ब्रदर कहता है दैट पेन वॉज स्पेशल। दैट पेन यानी कि वो जो कलम है, वॉज थी, स्पेशल यानी कि काफी विशेष थी वो कलम। इट वॉज अ रिवॉर्ड, ये क्या थी, अ रिवॉर्ड यानी कि एक इनाम थी। फ्रॉम माई टीचर, मेरे जो अध्यापक हैं उनसे। फॉर किसके लिए, डूइंग वेल इन स्कूल, डूइंग करने के लिए, वेल यानी कि अच्छा करने के लिए, इन स्कूल यानी कि जो आपका विद्यालय है उसमें इन्होंने अच्छा किया इसके भाई ने, तब इनको जो है वो पेन जो है, कलम जो है वो इनको मिली। तो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ही स्पेशल थी। तो भैया जो है उनको थोड़ा ऐसे दुख हो रहा है कि मेरी जो अच्छी वाली कलम थी वो तुमने तोड़ दी। अब बहन कहती है, सिस्टर क्या कहती है, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी। ठीक है, अब यहाँ पे होता आई नो यानी कि मैं जानता था, जानता हूं, और यहाँ पे पास्ट में लेके जाएंगे तो आई न्यू, मैं जानती थी, तो उसी को यहाँ पे पास्ट में कर दिया। आई डिडंट न्यू, मैं नहीं जानती थी। इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट टू यू। इट वॉज यानी कि यह थी, दैट इम्पॉर्टेंट यानी कि उतनी महत्वपूर्ण थी, टू यू आपके लिए। आई ट्राई टू फिक्स इट। आई ट्राई, ठीक है, आई विल ट्राई, ठीक है, आई ट्राई लिखा हुआ, आई विल ट्राई या आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगी, टू फिक्स इट यानी कि इसको सुधारने की, ठीक करने की जो है मैं कोशिश करूंगी, ऐसी जो है वो बहन जो है वो बोल रही। अब ब्रदर वापस क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग इट। ठीक है, अबाउट होता है के बारे में, फिक्सिंग इट यानी कि ठीक करने के बारे में। इट्स नॉट ये नहीं है ठीक करने के बारे में, इट्स अबाउट यह है, अबाउट किसके बारे में है ये, यू बीइंग केयरलेस विथ माई स्टफ। यू बीइंग यानी कि तुम हो रही हो केयरलेस, केयरलेस होता है कि लापरवाह, लापरवाह हो रही हो विथ किसके साथ, माई स्टफ, स्टफ होता है सामान, तो मेरा जो सामान है उसके साथ में तुम लापरवाह हो रही हो यानी कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम ऐसे ही खराब कर देती हो उनको। सिस्टर कहती है अभी, आई सैड, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी,
मुझे माफ कर दो। ओके क्वेश्चन मार्क लगा के बोल रही है कि अरे मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो, आई डिडंट मीन, मेरा इरादा नहीं था टू ब्रेक इट, तोड़ने का इसे। तो बहन जो है वो काफी इंसिस्ट कर रही है, अरे मुझे माफ कर दो, मेरा तोड़ने का इरादा नहीं था। ब्रदर बोलते हैं भाई बहनों में ऐसे लड़ाई होती है कि वो मानते नहीं है। सॉरी, माफी इजंट गोइंग टू ब्रिंग बैक माई पेन। जो माफी जो है इज नॉट गोइंग यानी कि नहीं ला रही, टू ब्रिंग यानी कि होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, बैक यानी कि वापस। तो जो है ये आपकी जो माफी है ये वापस नहीं ला रही, माई पेन यानी कि मेरी जो कलम है उसको ये वापस नहीं ला रही है, वापस नहीं लाती है। सिस्टर कहती है फाइन, ठीक है, आई विल जस्ट बाय यू अ न्यू वन पेन, सॉरी न्यू वन देम। आई विल जस्ट यानी कि मैं बस, बाय यानी कि खरीद दूंगी, यू तुम्हें, अ न्यू एक नया, वन यानी कि एक नया, वन का मतलब एक होता है लेकिन यहाँ पे पेन से आ रहा है कि एक और पेन जो नया है वो मैं खरीद दूंगी, देन यानी कि तब। तो मैं तुम्हें ना एक नया पेन जो है वो खरीद दूंगी। ब्रदर बोल रहा है इट्स नॉट अबाउट द पेन एनी मोर। इट्स नॉट यानी कि ये नहीं है, अबाउट के बारे में नहीं है, द पेन कलम के बारे में। अब यहाँ पे द लगाया है यहाँ पे क्योंकि वो जो पुराना वाला पेन है उसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए द आया है यहाँ पे। तो ये पेन के बारे में, कलम के बारे में बात नहीं है, एनी मोर यानी कि अब और नहीं, ये कलम के बारे में बात नहीं हो रही है। इट्स अबाउट यू, यह है तुम्हारे बारे में, ठीक है, किसके बारे में, यू ऑलवेज मेसिंग अप माई थिंग। अभी किसके बारे में बात हो रही है, यहां से अपन देखेंगे पूरा पूरा सेंटेंस कि तुम जो हो ऑलवेज यानी कि हमेशा, मेसिंग अप यानी कि ऐसे खराब कर देती हो, माई थिंग्स यानी कि मेरी चीजें जो है उनको खराब कर देती हो। तो ये इसके बारे में बात हो रही है अभी। सिस्टर कहती है दैट्स नॉट फेयर यानी कि ये जो है ये ठीक नहीं है, ठीक है, फेयर का मतलब होता है ठीक होना। तो दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग मी, यू आर यानी कि तुम करते हो, क्या कर रहे हो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ब्लेमिंग होता है आरोप लगाना, ठीक है, दोष लगाना, दोषारोपण करना, मी यानी कि मुझे, तुम मुझे क्या है ब्लेम कर रहे हो, दोष लगा रहे हो, फॉर एवरीथिंग हर चीज के लिए जो तुम हो दोष लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। अब इतने में मॉम की एंट्री होती है, इनकी जो मम्मी है वो आ जाती है बीच में। अब वो क्या बोलती हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है, हेयर यानी कि यहाँ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है। ब्रदर कहता है शी ब्रोक माई पेन, शी यानी कि जो बहन है उसके लिए यहाँ पे शी का यूज कर रहे हैं इंडिकेट करने के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ब्रोक यानी कि तोड़ दिया है, माई पेन यानी कि मेरा जो कलम है वो तोड़ दिया है, दैट यानी कि जिसे माई टीचर गेव मी, मेरी जो अध्यापक हैं। अब यहाँ पे टीचर जो होता है ना उससे पता नहीं लगेगा कि अध्यापक है या अध्यापिका है, तो हम अभी के लिए अध्यापक ही बोल लेते हैं। तो गेव मी यानी कि दिया था, यानी कि मेरे जो अध्यापक है उन्होंने जो दिया था वो इसने तोड़ दिया है। सिस्टर कहती है इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज यानी कि यह था, एन एक्सीडेंट यानी कि एक अकस्मात था, एक दुर्घटना थी, वो मतलब टूट गया, गलती से टूट गया। मॉम कहती है ओके ठीक है, लेट्स ऑल काम डाउन, लेट्स ऑल यानी कि आओ चलते हैं, आओ होते हैं, तो वैसे ही आओ सभी के सभी क्या होते हैं, काम डाउन, ठीक, काम डाउन मतलब शांत होते हैं। एक्सीडेंट्स यानी कि जो अकस्मात है, दुर्घटनाएं हैं, हैपन यानी कि घटित होती हैं, एंड और फाइटिंग वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग। अब यहाँ पे विल नॉट को वॉन्ट लिखा है, तो जो फाइटिंग है, लड़ाई जो है, विल नॉट यानी कि नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, सॉल्व हल नहीं करेगी, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, तो जो लड़ाई है वो कुछ भी हल नहीं करेगी, हम शांत हो जाओ, तुम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। अब ब्रदर क्या कहता है, बट लेकिन मॉम, मम्मी, दैट पेन वॉज रियली इंपॉर्टेंट टू मी, दैट पेन यानी कि वो जो कलम है, वॉज थी, रियली यानी कि वास्तव में ही, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण थी, टू मी यानी कि मेरे लिए जो है काफी महत्वपूर्ण थी वो कलम जो है वास्तव में। मॉम कहती है आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूं, बट लेकिन गेटिंग एंग्री, गेटिंग यानी कि होना, क्या होना, एंग्री यानी कि गुस्सा होना, एट योर सिस्टर यानी अपनी बहन के ऊपर गुस्सा होना जो है, विल नॉट फिक्स द प्रॉब्लम। अब ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे कि गेटिंग एंग्री एट योर सिस्टर, विल नॉट यानी कि नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, फिक्स यानी कि ठीक नहीं करेगा, द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है उसको ठीक नहीं करेगा, लेट्स ट्राई यानी कि आओ कोशिश करते हैं, टू फाइंड खोजने की, अ सॉल्यूशन यानी कि एक हल जो है वो खोजने की,
टुगेदर साथ में, तो साथ में है, वो एक हल खोजने की जो है कोशिश करते हैं, आओ कोशिश करते हैं, ट्राई कोशिश करना। सिस्टर कहती है आई एम रियली सॉरी, है कि मैं बिल्कुल माफी मांगती हूँ। ब्रदर भाई, आई डिडंट मीन, मेरा इरादा नहीं था, मेरा मतलब नहीं था, टू ब्रेक, ठीक है, टू ब्रेक यानी कि तोड़ने का, योर पेन, आपका जो पेन है वो तोड़ने का मेरा इरादा नहीं था। मॉम कहती है सी का मतलब होता है ना कि देखो, या ऐसे बोल सकते हैं लिसन, सुनो, तो वैसे देखो, शी इज अपोलोजाइजिंग, शी इज यानी कि वो क्या कर रही है, अपोलोजाइजिंग यानी कि वो माफी मांग रही है, नाउ यानी कि अब, हाउ अबाउट यानी कि कैसा होगा, वी ऑल सिट डाउन, हम सभी के सभी क्या कर लें, सभी के सभी यानी कि वी ऑल यानी कि हम सभी, सिट डाउन बैठ जाएं, एंड और टॉक अबाउट बात करें, अबाउट किसके बारे में, व्हाट वी कैन डू टू मेक थिंग्स राइट, व्हाट यानी कि क्या, वी कैन डू हम कर सकते हैं, टू मेक बनाने के लिए, थिंग्स चीजों को, राइट यानी कि सही, तो चीजों को सही करने के लिए, सही बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आओ बैठ जाए। तो मम्मी जो होती है वो ऐसे बैठा लेती है बच्चों को, लड़ो मत, मैं ठीक करवाती हूँ। सभी बैठते हैं, शांति से सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी ब्रदर क्या कहते हैं, ओके आई गेस, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ओके आई गेस, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए भी होता है, आई गेस मैं सोचता हूं ऐसा, उसके लिए भी। सिस्टर कहती है ये लेट्स टॉक अबाउट इट, आइए टॉक बातचीत करते हैं, अबाउट इट इसके बारे में जो है बातचीत करते हैं। मॉम कहती है दैट्स बेटर यानी कि ये ठीक है, ये अच्छा होगा। रिमेंबर याद रखो, वी ओके वी आर, ठीक है, इसको पास में से कंबाइन करके लिख दिया, वी आर अ फैमिली, हम क्या हैं, एक परिवार हैं, एंड और वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए, ऑलवेज हमेशा, हमेशा क्या चाहिए, ट्राई कोशिश करनी चाहिए हमें, टू हेल्प मदद करने की, ईच अदर एक दूसरे की, इवन व्हेन वी मेक मिस्टेक, इवन व्हेन यानी कि भले ही, यहां तक कि, वी मेक हम करते हैं या बनाते हैं, मिस्टेक्स यानी गलतियां, मेक मिस्टेक होता है गलती करना, ठीक है, इसको साथ में पढ़ते हैं, मेक मिस्टेक्स यानी होता है गलतियां करना। तो चाहे हम भले ही हम गलतियां करते हो, हमें एक दूसरे की जो है वो मदद करनी चाहिए। ब्रदर कहता है थैंक्स मॉम, धन्यवाद मम्मी। सिस्टर कहती है ये थैंक्स मॉम, धन्यवाद मम्मी। मॉम कहती है नाउ अब लेट्स गो फाइंड अ सॉल्यूशन, लेट्स गो आओ चलते हैं, फाइंड ढूंढने के लिए, अ सॉल्यूशन एक जो हल है वो ढूंढने के लिए चलते हैं, टुगेदर साथ में, एंड और पुट दिस बिहाइंड अस, पुट दिस यानी कि रखते हैं, बिहाइंड अस, बिहाइंड होता है पीछे, अस यानी कि हमारे, तो ये जो ऊपर जो भी इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है इसको हम पीछे छोड़ते हैं, पीछे रखने का मतलब पीछे छोड़ते हैं, इसको छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। ब्रदर बोलता है ऑल राइट, ठीक है, मे बी वी कैन ट्राई टू फिक्स द पेन टुगेदर, मे बी यानी कि शायद, वी कैन ट्राई हम कोशिश कर सकते हैं, टू फिक्स ठीक करने की, द पेन यानी कि जो कलम है उसको, टुगेदर साथ में, तो हम उसको साथ में फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा रहा है साथ में कि कर सकते हैं ना। सिस्टर कहती है या दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ठीक है, दैट साउंड का मतलब आवाज भी होती है और साउंड का मतलब प्रतीत होना भी होता है, तो दैट साउंड्स यानी ये प्रतीत होता है, लाइक किसकी तरह, अ गुड आइडिया एक अच्छे विचार की तरह, अच्छे आइडिया की तरह ये प्रतीत होता है। आई हेल्प मैं मदद करूंगी, यू आपकी, ग्लू द पीसेस बैक टुगेदर, ठीक है, ग्लू होता है चिपकाना, ठीक है, जो आप गोंद लगाते हो उसको, द पीसेस जो टुकड़े हैं उनको, बैक यानी कि वापस जोड़ने के लिए, टुगेदर यानी कि साथ में, तो जो ग्लू है चिपकाना जो है वो करवाऊंगी, जो वापस से उसको जोड़ के ठीक कर दे। मॉम कहती है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग यानी काम करना, टुगेदर साथ में काम करना, टू फिक्स द पेन जो कलम है उसको ठीक करने के लिए, अब ये पूरा सब्जेक्ट है इतना, वर्किंग टुगेदर, विल शो यानी कि विल करेगी, क्या करेगी, शो यानी कि दिखाएगी, टीम वर्क यानी कि जो आप दल में जो कार्य करते हैं, टीम क्या होता है, एक दल होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसमें काम करते हैं वो दिखाएगी, एंड और फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस यानी कि माफी जो है वो दिखाएगी यदि आप साथ में मिलके काम करते हो तो। ब्रदर कहता है ओके ठीक है, लेट्स डू इट, आओ करते हैं इसे। सिस्टर कहती है अभी
आई विल गो गेट द ग्लू फ्रॉम द ड्रॉअर। आई विल गो यानी कि मैं जाऊंगी क्या लाने के लिए, गेट द यानी कि प्राप्त करने के लिए होता है, गेट द ग्लू यानी कि जो गोंद है वो लाने जाती हूँ, जाऊंगी फ्रॉम किससे, द ड्रॉअर यानी कि जो ड्रॉअर होता है, जो दराज जिसको आप बोलते हैं, उससे लाने के लिए जाऊंगी। मॉम कहती है वाइल जब तक यू टू वर्क ऑन फिक्सिंग द पेन, यू टू यानी कि तुम दोनों वर्क काम करते हो, ऑन किस पर, फिक्सिंग द पेन जो पेन है, कलम जो है उसको ठीक करने पर, आई टॉक टू योर टीचर, आई टॉक मैं बात करूंगी, टू योर टीचर तुम्हारे अध्यापक से, एंड और एक्सप्लेन यानी कि बताऊंगी, विवरण दूंगी, व्हाट क्या, हैपेंड ठीक है यानी कि क्या जो है वो घटित हुआ उसके बारे में मैं उनको बताऊंगी। मे बी यानी कि शायद, वी कैन फाइंड हम पा सकते हैं, खोज सकते हैं, अ वे एक रास्ता, टू रिप्लेस इट, रिप्लेस होता है बदलना, इट यानी कि इसे, तो इसे बदलने का कोई रास्ता जो है वो हम खोज सकते हैं। ऐसा मैं टीचर से बात करके ना, क्या पता वो तुम्हें दूसरा पेन दे दे, ठीक है, कलम दे दे, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ब्रदर कहता है थैंक्स मॉम, धन्यवाद मम्मी, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई रियली वास्तव में ही, अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट होता है कि ऐसे सराहना करना, ठीक है, प्रशंसा करना, सराहना करना, तो मैं इसको सराहना आपकी मैं जो है मैं रियली सराहना करता हूँ, इट यानी कि इसकी। सिस्टर कहती है ये थैंक्स धन्यवाद मॉम मम्मी, एंड और सॉरी अगेन माफी दोबारा, ब्रदर भाई, तो भाई को बोल रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, तो मॉम को तो बोला उसने थैंक्स, यस ये थैंक्स मॉम धन्यवाद मम्मी, एंड सॉरी अगेन ब्रदर भैया माफी दोबारा से। ब्रदर कहता है इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके जब बोलते हैं जब कोई बात मान लो किसी ने नुकसान कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगा है लेकिन आप बोले ठीक है, ठीक है, तो इट्स ओके बोलो। यदि किसी ने कोई काम किया वो आपको थैंक्स बोलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यदि आपको अच्छा लगा है वाक्य में तो आप वेलकम बोलो, यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप इट्स ओके बोल के ठीक है, इट्स ओके सिस्टर, ठीक है बहन, लेट्स जस्ट फोकस ऑन फिक्सिंग द पेन नाउ, लेट्स आओ, आओ क्या करते हैं, जस्ट बस, फोकस यानी कि ध्यान लगाते हैं, ऑन फिक्सिंग ठीक करने पर, द पेन यानी कि जो कलम है उसको, नाउ यानी कि अब, तो अब आओ उस कलम को ठीक करने पर ध्यान लगाते हैं। मॉम कहते हैं दैट्स द स्पिरिट, दैट्स यानी कि यही है स्पिरिट, स्पिरिट यूज करते हैं कि ये हुई ना बात, ठीक, उसके लिए ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। रिमेंबर याद रखो, एक्सीडेंट्स यानी कि जो दुर्घटनाएं हैं, अकस्मात जो हैं, हैपन घटित होते हैं, बट लेकिन, व्हाट्स इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, या व्हाट इज इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, इज, अब यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण यह है, इज हाउ वी हैंडल यानी कि कैसे हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं उसको, हल करते हैं, निपटते हैं उससे, देम उनसे, एंड और लर्न फ्रॉम देम, लर्न सीखते हैं, फ्रॉम देम यानी कि उनसे हम कैसे सीखते हैं, यह जो है वो महत्वपूर्ण है। ब्रदर कहते हैं ये यू आर राइट, आप ठीक है, यानी कि आपने जो बात बोली है वो ठीक है, मॉम मम्मी आपने जो बात बोली है कि ठीक है कि कैसे हम किसी चीज को हैंडल करेंगे और सीखेंगे। सिस्टर कहती है आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल बी मैं होऊंगी, ठीक है, बी होता है कि होने के लिए, ठीक है, आई विल बी मैं होऊंगी, मोर केयरफुल और भी ज्यादा अधिक, केयरफुल केयरफुल होता है कि ध्यान देने वाला, ध्यान रखने वाली होंगी, नेक्स्ट टाइम अगली बार, आई प्रॉमिस मैं वादा करती है। मॉम कहती है आई नो मैं जानती हूँ, यू विल यानी कि तुम होगी, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, यू विल बी मोर केयरफुल, मैं जानती हूं तुम ऐसा होगी, इतना लिख दे यू विल तो वो समझ जाएगी। नाउ अब लेट्स वर्क, काम करते हैं, ठीक है, आओ काम करते हैं, टुगेदर साथ में, टू फिक्स दिस ठीक करने के लिए, दिस इसे, एंड और मूव फॉरवर्ड, मूव यानी कि आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ना होता है, मूव यानी बढ़ना होता है, यानी इधर उधर हिलना खिसकाना सारे मूव में आते हैं, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, एज जैसा कि, अ फैमिली, एज जैसा कि भी होता है, एज के रूप में भी होता है, तो यहाँ पे के रूप में आएगा, एज के रूप में, अ फैमिली यानी एक परिवार के रूप में आगे बढ़ते हैं। ब्रदर कहता है या लेट्स डू इट, आओ करते हैं इसे। सिस्टर कहती है टुगेदर साथ में, वी कैन फिक्स एनीथिंग, वी कैन हम कर सकते हैं, फिक्स ठीक कर सकते हैं हम, एनीथिंग यानी कि कुछ भी ठीक कर सकते हैं हम साथ में। मॉम कहती है
दैट्स द स्पिरिट। देखिए ये हुई ना बात। नाउ अब लेट्स गेट टू वर्क। आओ क्या करते हैं, गेट टू वर्क, आओ काम पे चलते हैं। मैसिंग अप होता है खिलवाड़ करना, केयरलेस होता है लापरवाह। आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर पेन, मेरा इरादा जो है वो आपकी कलम तोड़ने का नहीं था। एक दो सेंटेंस ऐसे ही लिख दिए मैंने आपके लिए। हाउ अबाउट, कैसा रहेगा। ब्रदर ओके आई गेस, ठीक है मुझे लगता है। भाई कह रहा है ठीक है मुझे लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको आई होप बहुत कुछ इसमें समझने को सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।